दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं खेड़ी घाट में, एक वृंदावन धाम है। यहाँ पर एक सिद्ध गणेश भगवान जी का मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। गांव वालों के हिसाब से लगभग 5 कुंटल सिंदूर उनके अंदर से निकला था। इस विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर अद्भुत आश्रम है। आइए दोस्तों इस आश्रम का दर्शन करते हैं। वृंदावन धाम के नाम से दोस्तों ये हनुमान जी का प्रतिमा है, अद्भुत प्रतिमा है। और यहां से ही नर्मदा मां का जल बह रहा है। यहाँ पर ही घाट है, अद्भुत घाट है। और लोग यहाँ पर स्नान ध्यान के लिए भी आते हैं, स्नान ध्यान के लिए भी लोग आते हैं। और ये खेड़ी घाट कहते हैं, वृंदावन धाम खेड़ी घाट। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि चारों तरफ का ले वीडियो। और ये यात्री निवास है। और यहां पर कोई भी आते हैं, ओम नमो नारायण गुरु जी। ये यहाँ पर यात्री आते हैं तो गुरु जी क्या व्यवस्था होती है, कैसी कढ़ाई रखते? भोजन बनता है यहाँ पे। और यात्री इधर यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनके लिए रुकने और ठहरने की व्यवस्था है। पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं। और ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। कोई यात्री आते हैं 100, 200, 500 के संख्याओं में, तो उनके लिए भोजन पानी प्रसादी पानी का व्यवस्था भी किया गया, गद्दे भी रखे गए हैं। भगवान शिव का दोस्तों ये भंडार गृह है। यहाँ पर ये भंडार गृह है, ये भंडार गृह अन्नपूर्णा। आइए दोस्तों मैं कहूंगा कैमरामैन से कि वो संत निवास को दिखाएं। वो संत निवास है। जब यहाँ के महंत जी आते हैं या फिर महंत जी होते हैं तो यहाँ संत निवास है। यही वो सिद्ध मंदिर है गणेश भगवान का, जहां पर 5 कुंटल सिंदूर निकला था। अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर एक शिवलिंग भी है, लग रहा है कि प्राचीन काल का शिवलिंग है। हाँ, प्राचीन काल का शिवलिंग है। ओम नमो नारायण गुरु जी। महंत जी के ना होने के कारण उनके मुख्य शिष्य, यहाँ के मुख्य सेवादार, मुख्य पुजारी से हम इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरु जी आपको ओम नमो नारायण गुरु जी। गुरु जी आपका नाम क्या है? दिलीप सिंह सिसोदिया। गुरु जी आपके गुरु जी का क्या नाम है? नरेंद्र सिंह पवार जी। गुरु जी, गुरु जी कितना प्राचीन ये हनुमान जी का, अरे कितना प्राचीन ये गणपति जी की प्रतिमा है? 400 साल पुरानी है जी गुरु। वो जो है खंडर था जी गुरु। ये मिट्टी में दबे हुए थे जी गुरु। जब ये आश्रम ये करा तो ये पखान की मूर्ति निकली, एकदम पत्थर, काले पत्थर की जी। इसके साथ में कुंटल निकला, 5 कुंटल सिंदूर निकला। और फिर इनको साफ सूफ करके फिर इनकी स्थापना करी। उसके बाद फिर महंत जी ने फिर ये मंदिर का निर्माण करवाया जी गुरु जी। गुरु जी एक प्राचीन काल की शिवलिंग भी दिख रही है, इसकी क्या मान्यता है गुरु जी? वो रखी है इनके साथ में। यहाँ शिव मंदिर में कोई भी पुजारी आए, भक्त लोग आए, जैसे नर्मदा परिक्रमावासी आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, शिवलिंग भी रख दिया जी, कहीं किसी को जाना नहीं पड़े जी। और कम से कम परिक्रमावासी अभी चालू हो जाएंगे तो 150, 200
तो कम्मा से डेली यहाँ आते हैं, भोजन प्रसादी स्वयं हम बना के खिलाते हैं। आपके द्वारा 200 आदमी का भोजन बनाकर परिक्रमा वासियों को खिलाया जाता है गुरुजी। और हर अमावस पे यहाँ 1800 आदमी का भोजन प्रसादी बांटते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, आपके मन में ऐसी क्या प्रेरणा जगी कि आप इस तरीके के सेवादार बन गए, भगवान के शरण में आ गए? मैं आया था यहाँ वाल्मीकि आश्रम में इंदौर वाले सेठ के, तो वहाँ उनका काम नहीं चला, फिर मैं यहाँ 1-2 रात रुका, फिर मेरी इच्छा यही हो गई कि अब यहीं रुकूंगा मैं फ्री सेवा करता हूँ क्या। फिर इंदौर वाले कुछ आए थे लोग, मैंने कहा दादा कुछ मेरे को पैसा वैसा चाहिए, बोले यार बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर इंदौर वाले आए थे दिलीप सिंह पवार, उन्होंने 5-7 आदमी मिल के 5-5 साल मैंने फ्री सेवा की। जी गुरुजी। गुरुजी, यहाँ पर भंडारे भी होते हैं साल? हाँ, भंडारे भी होते हैं साल में। यहाँ के कितने भंडारे होते हैं? कम से कम 8-10 भंडारे रहते। नर्मदा पुराण पे कम से कम 6000-7000 आदमी की भोजन बनती है। नर्मदा यात्रा। हाँ, पप्पू पहलवान आते हैं इंदौर से, नर्मदा पुराण का यहाँ अच्छा उत्सव मनाते हैं, 6-7 हजार आदमी का भोजन बनता है। ये पूरा पंडाल, पूरा यहाँ टेंट लग जाता है यहाँ पे। जी गुरुजी। गुरुजी, यहाँ जो मंदिर है भगवान गणपति जी के, इनका भी भंडारा होता है साल में? हाँ, इनका तो नहीं होता, हमारा हर अमावस करते हैं यही भंडारा चलाते, तो कमवासियों के हिसाब से चलाते हैं। और जो भी कमवासी कोई बड़े आदमी आए, उनकी इच्छा है कुछ भी देने की, आटा देने की, चावल देने की, तेल का डब्बा देने की, वो दे जाती है। मन को संतुष्ट कैसे रख सकते हैं गुरुजी? मन को संतुष्ट बिल्कुल, मैया का दर्शन होता है और शांत अपने बैठे हैं, अपना जो भी खाना पीना खा लिया, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कोई यहाँ बाहर से संत आ जाए, हाँ, कोई बाहर से यात्री आ जाए, हाँ, तो उसके लिए क्या व्यवस्था आप देते हैं? और हाँ, क्या व्यवस्था? भोजन पानी सोने बैठने की सब व्यवस्था है। क्या आपके द्वारा उनसे पैसा भी लिया जाता है? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री सेवा है। गुरुजी, घर की याद नहीं आती आपको? नहीं, जाता हूँ महीने 2 महीने। गुरुजी, कभी आपकी परिवार वाले नहीं कहते क्या धर्म के लाइन में आ गए, कुछ फैक्ट्री उक्ट्री में काम करते? नहीं, कोई नहीं, सब भगवान मैया की कृपा, सब आनंद मंगल है। एक लड़का है, 3 लड़कियां है, लड़के की शादी कर दी, 2 लड़के भी कर दी, एक बच्ची बची है। लड़का भी बीकॉम फाइनल पर है, एक बच्ची बीएससी फाइनल है बायो से, एक बच्ची बीए फाइनल है, एक बच्ची 11वीं पढ़ के उसने छोड़ दिया, तो उसकी शादी कर, वो बाल बच्चे वाली हो गई। एक बच्ची शादी करनी, वो प्राइवेट स्कूल पढ़ाने जाती है, हेडमास्टर से 1ली से 8वीं तक गाँव में। गुरुजी, यहाँ पर किस प्रकार का सुख मिलता है? यहाँ पर जो प्रकृति आनंद, जैसे मैं हूँ यहाँ पर, इतना मन शांत लग रहा है, बहुत मन। गुरुजी, किसी की याद ही नहीं आती, परिवार भी नहीं याद आता, मैया के दर्शन हो रहे हैं, संत लोग आ रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, बहुत आनंद आता है। जी गुरुजी। गुरुजी, माई को पाने का कोई सरल मार्ग? पाने का क्या, आप दर्शन हो रहे हैं, मैया का परिक्रमा करो तो और अच्छा लगेगा। जी गुरुजी। संत महात्मा कहते हैं कि कोई मतलब तीर्थ मत जाओ, मैया का एक बार परिक्रमा कर लो, पैदल करो तो और बहुत अच्छा आनंद आएगा। जैसे कोई मोटरसाइकिल जाता है, कोई बस से जाता है तो उतना देखने में नहीं आता, बैठे कि कहाँ जाना है, वहां गए, वहां पहुंच गए। पैदल जाओगे तो हर आश्रम देखने में आएगा, हर आनंद मैया का लेने में आएगा। 4-5 महीने का है, ऐसे तो 3 साल 3 महीने 13 दिन की है। कोई आपके जीवन काल में जो चमत्कार जिससे आपको प्रेरणा मिली हो? मेरे को कोई चमत्कार नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, बाकी एक मेरी उम्र मेरे से बहुत छोटा है, 32 साल का, वो माता जी उनको प्रसन्न हुई थी, वो अभी बरगी डैम गए हैं, मुंह में तार लगा हुआ है उनका, और 12 साल तक अन्न ग्रहण सिर्फ गाय का दूध पे रहते हैं, कभी कभी वो भी फिर सिर्फ मैया का पानी पीते हैं। अच्छा, मैं जब उधर गया था, जब संत निवास में यात्री जहाँ रहते हैं, हाँ, वहाँ पोस्टर लगा है, वहाँ पर पोस्टर लगा है गुरुजी। हाँ, 12 साल तक उनके तार लगा है। हाँ, वो कब तक था? अभी 2 साल हुए उनको तार लगे। 23 में हुआ था ऐसा। उनके बारे में विस्तार से बताइए गुरुजी, क्या उनके मन में, विस्तार से बताइए। देखो, वो तो मेरे पहले आए थे, 2-3 महीने पहले, जब उनको मैया प्रसन्न हुई, वो इस कमरे में जहाँ मेरा पलंग था यहीं सोए थे। एक बच्ची है 12-13 साल की, तो बोले क्या कर रहा है, तो बोले कुछ नहीं, तो वो समझे कि ऐसे यहाँ के बेवड़े लोग हैं, एक भग बेवड़ी तो यहाँ कहाँ से आ गई इतनी रात को, 1:30 बजते थे, तो बोले नहीं, मैं
एक बात बताना चाहती हूँ। बोले तो उपवास करता है? बोले नहीं। कहीं उपवास करना पड़ेगा। कहीं नहीं, उपवास नहीं करूंगा, उपवास करूंगा मैं मर जाऊंगा, मेरे को अन्न खाना पड़ेगा। कहीं मैं हूं ना। तो उन्होंने फिर उनको दर्शन बोले कि मैं कहीं दादा के पास जाए, तो दादा के पास आए, दरवाजा खटका, दादा को सुना ही नहीं दिया। फिर वापिस आई तो बोले कि तेरे को उपवास करना पड़ेगा 12 साल, तो 12.5 साल। कहीं मैं हूं ना, तेरे को बचाऊंगा, मैं बचाऊंगी। तो उन्होंने फिर वो यहाँ सुबह प्रभात फेरी निकलती थी गांव में, तो गांव में गए तो रास्ते में राजेश्वरी मंदिर के पास घंटी भी टूट गई है, घंटी पड़ी है, घंटी टूट गई, और उनके मुंह में ऐसा लगा कि मेरे मुंह में कुछ लग गया है, ऑटोमेटिक। हाँ, अब उधर से घूम फिर के आए, यहाँ आए, बोले दादा मेरे मुंह में कुछ पत्थर लग गया, तो निकल भी नहीं रहा। सबने देखा यहाँ लाइट में कि ये तो तार लगा हुआ है, बिल्कुल सोने का जैसा चमक रहा था। उस दिन से उन्होंने अन्न छोड़ दिया है और जो गाय का दूध पे रहते। अभी बजगी डैम गए 1 महीने से, वहां भी आश्रम है, चल रहा, काम चल रहा है वहां। गुरुजी रोज स्नान करने से क्या मिलता है गुरुजी? देखो नर्मदा माँ में स्नान, देखो मन को अच्छा रखोगे तो अच्छा लगेगा। अपन सोचते चलो मैं माई में बाप की गंगा जी में पाप धोने जा रहा हूँ, पाप तो तुम साथ में लेके आते हो, पाप धोने नहीं जाते। कभी गए नहा लिए, भैया मेरा अच्छा करना, और रास्ते में कई लड़की दिखी, आ रही क्या सूरत जा रही है, तो ये गलत हो गया, ये तो पापी है। इसलिए मन ऐसा रखो कि माई के दर्शन कर, माई का ध्यान रखो। अपने लिए सब, अपनी माँ बहन सब एक समान है। अभी मेरे पास यहाँ बच्चे 11-12 आज तक बैठे थे, दादा देखते हैं, बाकी मेरी बच्चियों के समान समझते। मन में जो विकार मन में बहुत शांति रहती है, और कभी गुस्सा नहीं करा मैंने किसी पे। मन के विकार को कैसे दूर कर सकते हैं? बस मन को कर ऐसे शांत जगह में बैठ के भगवान की भक्ति करो, मन का विकार अपने आप दूर हो जाएगा। और ध्यान ऐसा लगाओ कि अपना ध्यान किसी जगह जाना नहीं चाहिए, कि अपन आंख बंद कर ली तो माइक के दिखना चाहिए, माइक दिखना चाहिए, इनका फोटो नहीं दिखना चाहिए अपन को, तो विकार बरोबर हो, तुम्हारा आत्मा में से ऑटोमेटिक प्रकाश पैदा होने लग जाएगा। जिस तरीके से आप क्रोध नहीं करते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है, तो क्रोध पर विजय कैसे पा सकते हैं गुरुजी? मन को मारो। कोई 2 शब्द बोल दे तो उस टाइम अपन मन को मार लो, अपन मत बोलो, उसको जवाब मत दो जी गुरुजी, तो शांति मन में रहेगी। अगर उसने बोल दिया ना अपन बोल दिया तो फिर वही हुआ ना। जी गुरुजी। गुरुजी भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, ये कितना प्राचीन शिवलिंग है गुरुजी? ये तो स्थापना करी जब इनको रखा है, जब स्थापना की, लेकिन देखने में लग रहा है कि बहुत प्राचीन। हाँ प्राचीन ही है, बहुत 40 साल 50 साल पुराना है ये। 50 साल पुराना है ये। जी गुरुजी। गुरुजी यहाँ पर कोई अपनी मन्नत लेकर आता होगा? हाँ मन्नत लेकर, इसके विषय में कुछ बताइए गुरुजी। कोई यात्री आया यहाँ पर और यहाँ पर मत्था टेका गणपति जी का, हाँ, और उसकी मनोकामना पूर्ण हुई? हाँ आते हैं वो यहाँ पूजा पाठ करने, नारियल चढ़ाने, तोला दान करने आते हैं। बहुत पूर्ण आत्मा श्रद्धा, एकदम सिद्ध गणेश मंदिर है। जी गुरुजी। जागृत मूर्ति है अगर गुरुजी, भगवान। और हर 15 रोज में सनावत से एक भैया आते हैं उनका श्रृंगार करने। सनावत से आते हैं श्रृंगार, कम से कम 4 घंटे लगता है श्रृंगार करने में। इसको सब पूरा साफ करेंगे, फिर सिंदूर लगाएंगे, कपड़े वपड़े पहना के चोला वोला अच्छा चढ़ाते हैं। जी। क्या आपके कोई नजर में कोई ऐसा भक्त हो जो यहाँ पर आया, मत्था टेका और उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई? देखो बाहर से जैसे मक्सी वाले आते हैं, वो आते हैं भंडारा करने आते हैं, यहाँ उनको मान ले जाते हैं, तो आने बरोबर आते हैं और भंडारा भी करके जाते हैं। क्या यहाँ पर और कुछ भी होता है? हर अमावस भंडारा करते हैं हम जी। और बाहर के भी आते हैं कि हम भंडारा करेंगे, तो सब उनको ऐसा लगा। इंदौर के भी आते हैं भंडारा करने, उनको भी सब भंडारा को सामान सब लाते हैं, बर्तन हम दे देते हैं। वो 1000 पर 2000 जितना भी उनको बनाना है, 1 कुंटल आटे की पूरी बनाना, दाल बनाना, सब्जी पूरी, खीर वगैरह बनाए।
गुरुजी कोई यहाँ पर आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे तो कैसे मिल सकता है, कैसे यहाँ आ सकता है? वृंदावन धाम आश्रम के नाम से आ जाओ, सब मिल जाएंगे। कोई दिल्ली, बम्बे, गुवाहाटी, हाँ, कैसे हाँ। इंदौर से आना होगा तो कैसे आ सकते हैं? इंदौर से तुम बस में बैठ के यहाँ गोपाल मीडियम उतर जाओ और यहाँ पूछ लो कि वो भाई वृंदावन आश्रम में जाना है, सीधे घाट पे आके यहाँ आ जाओ। कोई इस आश्रम के भक्तों के लिए कोई आपका आशीर्वचन? अब अपना आशीर्वाद, जो भी आते हैं हम तो सब आशीर्वाद देते हैं कि भैया अच्छा आपकी यात्रा मन अच्छी हो, भगवान गणपति महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करे जी। और यात्रा मंगलमय हो, कोई माई आपके साथ रहे। हम तो परिक्रमावासियों को भी ऐसा ही जवाब देते हैं कि आप परिक्रमा कर रहे हो, आपकी यात्रा अच्छी हो और हंसी खुशी से जाओ, हंसी खुशी से, आपको कोई रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। गुरुजी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद गुरुजी, दंडवत प्रणाम।